अब इस समय में खुदावंद का आत्मा हमारे साथ बातचीत करना चाह रहा है और परमेश्वर की बातों को शेयर करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर के दास, हमारे टीचर। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करें खुदावंद के दास, हमारे टीचर पास्टर भाई टीचर डॉक्टर राजेश कुमार का ताकि वो आए और हमारे साथ परमेश्वर की बातों को शेयर। हालेलुया हालेलुया। आगे के सारे समय से खुदावंद के दास की बातों को सौंप देते हैं। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। Praise the Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. आज का जो हमारा वचन है, ये हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी, उनको हमेशा दिलेर करता है। जैसे भाई कर्ण की हमने गवाही को सुना कि शैतान रोज बल्कि हर पल हर घड़ी हमारे माइंड को करप्ट करता है, हमारे माइंड को दूषित करता है, हमारे माइंड में नेगेटिव विचार डालता है हमारे मन के अंदर, ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में ना आ सकें। क्योंकि हम परमेश्वर की हजूरी में जब आएंगे तो खुदावंद की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी हमसे बातचीत करती है। खुदा अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा जब बात करता है तो शैतान का जो नेगेटिविटी का प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। इसलिए वो आपको संगति में आने से रोकता है। लेकिन एक बात अपने मन में बिठा ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरा चेला कहलाने के लायक नहीं। इसका मतलब मैं पीछे लौट कर नहीं देखना, अब हमें आगे की ओर ही बढ़ते चले जाना, हम पीछे लौट कर देखना नहीं है। जैसे मर्जी हालात, शैतान आपकी बुद्धि खराब करने की कोशिश करे, उसी समय उसको डांटना। आपको अधिकार दिया गया, खुदावंद यीशु ने हर विश्वासी को अधिकार दिया कि जब भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में, उसको डांटना है आपने, उसको झिड़कना है आपने, ताकि वो आपके जीवन को छोड़कर, सोच को छोड़कर, ख्यालों को छोड़कर चली जाए और आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। क्योंकि जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये इतनी आसान जिंदगी नहीं है, ये एक स्मूथ जिंदगी नहीं है, ये फूलों की सेज से सजी हुई जिंदगी नहीं। जिंदगी में बहुत सारे चढ़ाव है, बहुत सारे उताराव है। जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव को जिंदगी कहते हैं। जब आप अपने हार्ट की ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं अपने हार्ट का, तो एक लाइन चलती है, वो लाइन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। इससे पता चलता है कि इंसान का जो हार्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। इसका मतलब वो जीवित है इंसान। और जब वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, इट मींस उसका हार्ट काम करना बंद हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। तो जब आप सोचे कि आपकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं, जिंदगी स्मूथ चल रही है, तो इसका ये मतलब है कि हम मुर्दा हैं, हम मर चुके हैं। इसका मतलब जीवन में उतार चढ़ाव आने जरूरी है। वो आएंगे, वो क्यों आएंगे आज हम सीखेंगे। उतार चढ़ाव में खुदा में स्ट्रॉन्ग करता है, हमें तगड़ा करता है। तो उतार चढ़ाव आते हैं, जिंदगी में तूफान आएंगे। तूफान कई तरह के तूफान हैं। जैसे बीमारी कई बारी दवाइयों से ठीक नहीं होती, किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी आप चले जाएं तब भी आप चंगाई नहीं पाते, ठीक है। और ये बीमारी तूफान के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है। और कई बार हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारे अपनों से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारे भाई बहनों से, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, या भाई बहनों के रिश्ते टूट जाते हैं, माता पिता के बच्चों से रिश्ते टूट जाते हैं, और हमारे अपने चाचा मामा ताया जितने भी रिश्तेदार हैं ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश होते हैं। ये तूफान की तरह हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और कई बार हमारा अकेलापन तूफान बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और कई बार हम
अकेले पड़ जाते हैं, लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं और हम अकेले हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा तूफान हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और कई बार होता ये है कि हमारा कारोबार, जिससे परिवार को चलाना होता है, बच्चों की फीस देनी है, घर की जरूरतें हैं, बिजली का बिल है, पेट्रोल का खर्चा है, घर के हजारों खर्चे हमारे कामकाज पर डिपेंड होते हैं, हमारी नौकरी पर, हमारे रोजगार पर डिपेंड होते हैं। वो रोजगार ही बंद हो जाता है और कर्जे का बोझ, तूफान हमारे सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब निराशाओं में आज खुदावंद मुझे आपको एक बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ी आशा देना चाहता है। बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और मेरी जिंदगी के तूफान के बीच में खड़ा है, बीच में खड़ा है। बोलो हालेलुया। आपने बस यही सोचना, यही आज का हमारा वचन का विषय कि प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड द लाइफ ऑफ माई स्टॉर्म। मेरे जिंदगी के तूफान और मेरे बीच में कोई खड़ा है जिसका नाम यीशु। बोलो हालेलुया। बस इस बात पर आपने टिके रहना। जब भी आपके जीवन में कोई चीज लगे बहुत बड़ा तूफान है, बहुत बड़ी मुश्किल है, तो याद रखें कि यीशु उस तूफान में और आपके बीच में खड़ा है। बोलो हालेलुया। और अगर यीशु खड़ा है, आप ये ना सोचें, आप ये मत सोचें कि मेरी जिंदगी का तूफान बहुत बड़ा है। आप ये ना सोचें मेरी जिंदगी का तूफान बहुत बड़ा है। आप ये सोचें मेरे उस तूफान में यीशु मेरे साथ खड़ा है। बोलो हालेलुया। यीशु उस तूफान में मेरे साथ खड़ा। बोलो हालेलुया। हम यीशु मसीह के जीवन की इस घटना को, रियल घटना को, हकीकत से भरी हुई घटना को आज सीखेंगे। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसकी 35 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये घटना आपने कई बार सुनी और कई बार इस पर आपको अलग अलग बातें सीखने को मिली। आज इस घटना के ऊपर हम ऐसी पावरफुल बातें सीखने के लिए जा रहे हैं जो आपके जीवन में उत्साह भरेंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको तगड़ा करेंगे, आपको टूटने नहीं देंगे, आपको परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाती चली जाएंगे और हालात जैसे भी हों आप उन हालातों का डटकर सामना करेंगे। बोलो हालेलुया। और मरकुस 4 अध्याय उसकी 35 आयत से हम पढ़ेंगे और एक एक शब्द पर बड़ा ध्यान देंगे और बड़ी गहरी बातें आज खुदावंत का पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करने के लिए जा रहा है। हम पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई, उसी दिन जब सांझ हुई। अब यहाँ पर लिखा है उसी दिन जब सांझ हुई, यानी शाम का समय आ गया। तो उसने चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने शाम के समय अपने चेलों को कहा, आओ हम पार, यानी उसी दिन। इसका मतलब यीशु मसीह सारा दिन कोई काम कर रहे थे। कौन सा काम? परमेश्वर का काम, परमेश्वर के राज्य का विस्तार का काम, परमेश्वर के राज्य की बातें लोगों को बता रहे थे, खुदावंत के वचन को शेयर कर रहे थे। सुबह से शाम तक प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और उसी दिन परमेश्वर का काम करते करते यीशु थक भी गए। उन्हें थकावट, इंसान होने के नाते आदमी थक भी जाता, और यीशु थक गए। और थकने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि आओ हम पार चले। पार मतलब यीशु मसीह गलील की झील में, पत्र से गलील की झील में कश्ती में बैठे हुए, और कश्ती में बैठे तो जाहिर सी बात है एक झील है, इस झील के किनारे को छोड़कर यीशु दूसरे किनारे में जाना चाहते हैं। यानी इस समय यीशु मसीह एक किनारे पर है, अब वो पूर्वी किनारे पर जाना चाहते हैं। वो ईस्टर्न साइड ऑफ गलील, गलील का जो पूर्वी हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, उस तरफ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, और सिचुएशन को समझना है, हालात को समझना, वहां पर माहौल क्या चल रहा है। प्रभु यीशु कश्ती में है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उसी दिन कहा, आओ हम झील के
पार चले। और आगे क्या हुआ? और वे भीड़ को छोड़कर, और चेले और यीशु भीड़ को छोड़कर जैसा वे था वैसा ही उसे नाव पर साथ वैसा ही उसको नाव पर साथ लेकर चले गए। अच्छा, इसको समझेंगे जरा। यहां पर लिखा जैसा वो था वैसा उसको लेकर चले गए। यीशु मसीह जैसा था वैसा उसको साथ लेकर चले गए। इसका क्या मतलब है? क्या यीशु ने कपड़े नहीं पहने थे? क्या यीशु तैयार नहीं था? लेकिन जैसा वो था वैसा उसको लेकर चले गए। क्या मतलब है? As he was, they took him to the other side of the lake. क्या किया उन्होंने? जैसा वो था उसको वैसा ही अपने साथ लेकर चले गए। इसका क्या मतलब है? अगर ये सवाल कोई हमसे पूछे कि इसका क्या मतलब है, आपकी बाइबल में मरकुस 4 अध्याय जब पढ़ते हैं वहां लिखा यीशु जैसा था वैसा ही उसके चेले उसको साथ लेकर चले गए कश्ती में। कैसा था? क्या यीशु बीमार था? क्या यीशु तैयार नहीं था? यीशु कैसा था? उसको वैसा का वैसा लेकर क्यों चले गए? एक सवाल है कि नहीं? क्वेश्चन है। लेकिन हम घटना पढ़ रहे 35 आयत 36 आयत में आगे जाकर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इस आयत को समझने के लिए, इसका मतलब समझने के लिए हमें समझना होगा मरकुस 4 अध्याय की एक आयत को पढ़ना होगा, तब हमें इसका आंसर मिलेगा यीशु कैसा था। मरकुस 4 अध्याय उसकी एक आयत में क्या लिखा है? वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। यीशु झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो और एक बड़ी भीड़ यीशु के पास इकट्ठी हो गई कि वे झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गए। कि वो झील पे एक नाव पर बैठ गया। एक झील में एक नाव के ऊपर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और सारी भीड़ थी झील के किनारे खड़ी रही। अब सिचुएशन को समझना। आप बोलो इसका उस आयत से क्या मतलब है? अब यीशु क्या कर रहे हैं? सारा दिन वो परमेश्वर के वचन की बातें, स्वर्ग के राज्य की बातें भीड़ को बता रहे हैं। और हालात क्या है कि भीड़ किनारे पर बैठी है और यीशु कश्ती के भीतर बैठे। और कश्ती के भीतर अगर यीशु बैठे हैं तो चेले भी कहां बैठे? कश्ती के बीच में ही बैठे, क्योंकि भीड़ किनारे पर है और यीशु कश्ती में, बीच में पानी है ताकि भीड़ यीशु के ऊपर ना आ सके। कश्ती में यीशु है ताकि एक स्टेज बन गया, स्टेज पर चढ़कर यीशु ने खुदा की बात बता सकता है। और इस सिचुएशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यीशु सुबह से लेकर शाम तक लोगों से वचन की बातें कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे होंगे, उनके लिए दुआ भी कर रहे होंगे। यीशु को सुबह से लेकर काम करते हुए खुदा का थकावट हो गई होगी। क्या हो गई? थकावट। यीशु थक गए, इंसान है, थक गए होंगे। और तब यीशु मसीह वहां पर उस कश्ती में सो गए। कश्ती में यीशु सो गए। सारा दिन का थका आदमी, उसको नींद आ जाएगी, जाहिर सी बात है, थका हुआ है, नींद आ गई। जब यीशु सो गए वैसी ही हालत, गुरुजी उठो उठो हमने पार जाना, नहीं, वो जैसा था उसे वैसा लेकर पार चले। इसका मतलब यीशु मसीह कश्ती में क्या कर रहा है? लेदर का कुशन जो बना होता है वहां पर, है ना, लेदर का सिरहाना बना होता है, उस पर यीशु मसीह सो रहे थे। उनको सोती हुई हालत में ही वो पार लेकर चले। जैसा वो था वैसा ही उसको लेकर चले। इसका मतलब यीशु मसीह सारा दिन काम कर रहा है, खुदा के वचन बांट रहा है, और वैसा ही चेलों ने उसे सोते हुए ही हालत में जगाना नहीं ठीक समझा कि इनकी सारा दिन, है ना, मेहनत करते हुए नींद ना टूट जाए। उनको डिस्टर्ब करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, उनकी नींद तोड़ना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। जैसा वो था उसको वैसा लेकर, इसका मतलब यीशु सो रहा था। बोलो हालेलुया। क्लियर हुई बात? बोलो हालेलुया। कि वो जैसा था वैसा उसके चेले उसको कैसे लेकर चले गए? भाई साहब वो सो रहा था। वो क्या कर रहा था? सो रहा था। चेलों ने उसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, ठीक नहीं समझा कि चलो गुरुजी को रेस्ट करने दीजिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने पहले बोला आओ हम नदी के पार चले। बोलो हालेलुया। और यीशु सो गए। अब यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों को पहले से कहा कि आओ हम पार चले। और अब सिचुएशन को समझेंगे। जब वो पार जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। क्या? और उसके साथ और भी नावें थी। और सिर्फ एक नाव नहीं थी, उनके साथ और भी नाव थी और भी बोट्स थी।
तब बड़ी आंधी आई। अच्छा, तब क्या हुआ? एक बड़ी प्रचंड आंधी आई, तूफान आ गया। तूफान इतना तेज है कि लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी और चेले घबरा गए, मन बेचैन हो गया, वो टेंशन में आ गया। और क्या हुआ? और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। और जो लहरें थी इतनी ऊंची उठ रही थी, और ऊंची उठ के जब लहरें नीचे गिरती थी, वो कश्ती के अंदर पानी को भर रही थी। यानी कश्ती डूबने वाली। कश्ती अक्सर डूबती नहीं लहरों से, लेकिन जब कश्ती के अंदर पानी आ जाता है तो वो डूबती। अब समझो, जब आपके बाहर प्रॉब्लम चल रही है, तूफान बाहर है, तो आपको डुबोएगा नहीं वो तूफान, लेकिन जब आपके अंदर आ जाएगा तब आपके डूबने के चांस। जब प्रॉब्लम, जब समस्या, बीमारी, कर्जा जब आपके मन के अंदर घर करेगा, एंटर कर गया, तब आप डूबेंगे। आपका विश्वास भी डूबेगा, आपकी संगति भी डूबेगी, आपका वचन भी डूबेगा, आप हर तरह से डूबने के कगार में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अंदर भर गया पानी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज हम सीखेंगे कुछ बातें कि यहां पर पानी कश्ती के अंदर लहरों में। कई बार देखो, ये जो विश्वास है, ये कश्ती समझ लो एक विश्वास है। कश्ती क्या है? लेकिन जो लहरें उठ रही है, ये कश्ती से भी ऊपर उठ रही है। यानी कई बार प्रॉब्लम, समस्या, टेंशन आपके विश्वास से भी ऊपर कद ऊंचा करके खड़ी हो जाएगी। आपके विश्वास से भी ऊंचा कद हो जाएगा उस लहर का, उस प्रॉब्लम का, उस समस्या का, उस टेंशन का कद आपके विश्वास से ऊंचा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। हो जाता है ऐसा? होता है ना। कई बार समस्या हमारे विश्वास से भी ऊपर इतना बड़ा दैत्य बनकर, एक दानव बनकर, गोलियत बनकर खड़ी हो जाएगी। इतना बड़ा, इतना सा दाऊद, विश्वास इतना सा, लेकिन गोलियत कितना, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लहरें इतनी ऊंची ऊंची हैं, और हमारे सामने भी कई बार ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हम घबराना शुरू होते हैं, और जाहिर सी बात है घबराहट आ जाती है। बोलो हालेलुया। लहरें उठी हैं और उसको डुबोना चाहती हैं। तब चेलों ने यीशु को हिलाया, उठाया। गुरुजी, आपको हमारी चिंता नहीं, हम डूबे चले जाते, आप आराम से सो रहे, आपको हमारी फिक्र नहीं। हमारे सर पर इतना कर्जा आ गया, प्रभु जी आप कहां पर सोए हुए? हमारी नौकरी छूट गई, हमारा बिजनेस छूट गया, हमारे रिश्तेदार हमारे को छोड़कर चले गए, हमारे बहन भाइयों ने हमें छोड़ दिया, त्याग दिया, मेरी पत्नी छोड़कर चली गई, मेरा पति छोड़कर चला गया, मेरे बच्चे छोड़कर चले गए, मुझे सबने छोड़ दिया, सब छोड़कर चले गए। प्रभु आपको चिंता ही नहीं, आप कहां पर, आप सो रहे हो? उठो प्रभु, मेरी जिंदगी में कुछ काम करो। बोलो हालेलुया। बेशक यीशु वहां पर सो रहा है, बेशक यीशु वहां पर, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना, वो तूफान और मेरे बीच में खड़ा है। बोला हालेलुया। वो तूफान और मेरे बीच में सोते हुए भी खड़ा है। वो सोया नहीं, वो आराम कर रहा है, वो विश्राम में, वो हमें भी विश्राम में लाना चाहता है। कि तूफान को देखकर पागल होने की जरूरत, आपको विश्राम में आना, आपको आराम में आना। मैं आराम कर रहा हूं ना, तुम्हारे लिए तूफान है, मेरे लिए तूफान नहीं। मैं क्यों आराम कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ, मैं उसका इकलौता बेटा हूं। उसने मुझे भेजा है दुनिया में, उसने मुझे खरीदा। बोलो हालेलुया। तो अगर यीशु आराम कर रहे हैं, वो हमें भी आराम में ही देखना। अपना मानसिक संतुलन हमें खोने की जरूरत नहीं। हालात जितने मर्जी टफेस्ट हो, प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी हो, अपना मेंटल स्टेटस गवाना नहीं, स्टेबल रहना। गुरुजी उठिए, हमारी नौकरी चली गई, हमारा बिजनेस चौपट हो गया, प्रभु जी आप कुछ नहीं कर रहे। प्रभु कहते हैं मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग देयर। तुम्हें सोता हुआ नजर आऊंगा, तुम्हें आराम करता हुआ नजर आ रहा हूं, बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। बोलो हालेलुया। और हुआ क्या? चेलों ने जब हिलाया और यीशु उठे,
लिखा तब यीशु ने उठकर क्या किया? तब उसने उठकर आंधी को डांटा। तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा। आंधी को ये नहीं कहा आंधी करके प्रार्थना की, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं आंधी तो शांत हो जा, ना ना ना, यहां पर आंधी को डांटा। यीशु ने आंधी को क्या किया है? डांटा। यहां पर हिंदी में लिखा डांटा। बोलो हालेलुया। लेकिन ग्रीक भाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, एपिटमाओ। ग्रीक भाषा में डांटा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? एपिटमाओ। बोलो ऊंची आवाज में, एपिटमाओ, 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 एपिटमाओ। यीशु ने क्या बोला? एपिटमाओ, डांटा उसको। एपिटमाओ का मतलब क्या होता है? एपिटमाओ का मतलब होता है यीशु मसीह ने उसको अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ डांटा, यानी यीशु का तूफान पर भी अधिकार। बोलो हालेलुया। उसके आगे प्रार्थना नहीं कि उसे डांटा, यानी कि उसे अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ कमांड किया। डांटने का मतलब क्या है? आज्ञा दी, हुक्म दिया। कितने लोग समझ? डांटने का मतलब क्या है? आज्ञा दी, हुक्म दिया उस तूफान को। हमें लग रहा है कि डांटा, कई बार डांट में आज्ञा छुपी होती है। तूफान को आज्ञा दी, तूफान को आदेश दिया, उसको हुक्म दिया। एपिटमाओ, डांटा का मतलब एपिटमाओ, उसको डांटा यानी उसे आज्ञा दी, हुक्म दिया। आप बोलो कि पास्टर जी आप कैसा कह सकते हैं कि उसने आज्ञा दी? क्योंकि आखिरी आयत में चले कहते हैं ये कौन है, ये कौन है व्यक्ति कि तूफान भी इसकी आज्ञा, उसने आज्ञा ही दी। वहां पर बोला हालेलुया। उसने डांटा नहीं, आज्ञा दी है, उसने आदेश दिया, उसने कमांड किया। आज खुदा मुझे और आपको चाहता है अपनी प्रॉब्लम को कमांड करो, आज्ञा दो। कर्जा मैं तुझे डांटता हूं, बोलो हालेलुया। हे बीमारी में तुझे यस अधिकार दिया खुदावंद ने। कहा मैंने तुम्हें सांपों को, बिच्छों को रोंदने का अधिकार दिया, बीमारियों को रोंदने का क्या दिया? एपिटमाओ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने क्या किया? डांटने का मतलब आज्ञा दी, आदेश दिया, हुक्म दिया। और यीशु मसीह ने फिर क्या कहा? और पानी से कहा, और पानी से कहा, तूफान से कहा, आंधी से कहा, शांत रहो, थम जाओ। दो वर्ड बोले, शांत रहो, थम जाओ। बोलो हालेलुया। क्या बोला? शांत रहो और थम। शांत रहो का मतलब, शांत रहो का मतलब चुप हो जा, बी स्टिल, बी काम। ठीक है, शांत रहो। क्या बोला यीशु ने? और इसके लिए शांत रहो के लिए ग्रीक भाषा में शब्द है सायोपा। क्या? सायोपा। बोलो ऊंची आवाज, सायोपा। जब उसने बोला शांत रहो तो क्या बोला उसने? सायोपा। सायोपा। डांट कर क्या बोला उसको? सायोपा। सायो पंजाबी च नहीं कहना स्यापा, स्यापा नहीं क्या उन्होंने कहा सायोपा। क्या? चलो स्यापे ना तो याद रहना, स्यापा। ठीक है, सायोपा। क्या बोला? सायोपा। सायोपा का मतलब शांत। क्या? शांत। और दूसरा वर्ड बोला थम जा। थम जा के लिए जो ग्रीक भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया वो है पैफिसोजो। पैफिसोजो, पैफिसोजो, पैफिसोजो। पैफिसोजो का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे। पैफिसोजो का मतलब है जब एक दुष्ट आत्मा जोरों से पूरे प्रभाव के साथ अटैक करती है, हलचल मचाती है,
जब एक दुष्ट आत्मा पूरे प्रभाव के साथ, पूरे असर के साथ हलचल मचाती है, उसको यीशु मसीह क्या कहता है? पैफी सोजो, थम जा, हिलना नहीं, थम जा, रुक जा। परमेश्वर आपके तूफानों को उसी समय कहता है पैफी सोजो, थम जा, उसी समय थम जा। बोलो हालेलुया। पैफी सोजो, पैफी सोजो मतलब थम जा, तेरी औकात नहीं मेरे सामने हिलने की। बोलो हालेलुया। इसका मतलब वो तूफान जो था वो दुष्ट आत्मा की ओर से था, वो शैतान की ओर से था। बोलो हालेलुया। अगर यीशु मसीह वहां पर, आप बोलो पास्टर जी आप कैसे कह सकते हैं कि तूफान दुष्ट आत्मा की ओर से था? अगर परमेश्वर की ओर से तूफान होता तो पुत्र अपने पिता को डांटेगा? पापे तेन अकल है नहीं, तूफान भेजता, डैडी तेन अकल है नहीं, तेन दसाओ। ये बाप की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से, ये दुष्ट आत्मा की ओर से डांटा उसने। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि ये तूफान चेलों को सबक सिखाने के लिए था। कितने लोगों को समझ में आ रही है? बोलो हालेलुया। पैफिसोस, आपकी समस्या आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने बोला पैफिसोस, वो थम जा, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे हिलाने की कोशिश मत कर, तू चुप हो जा, शांत हो, मुंह बंद। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आपके सामने कोई बदतमीजी करे, उसको बोला चुप चुप, तेरा मुंह नहीं खुलना चाहिए, तेरा मुंह मेरे सामने खुलने की जरूरत। दुष्ट आत्मा जब बोलेगी ना आपकी प्रेजेंस का मुंह उसी टाइम बंद कर। मैं ऐसे करता हूं, मैं बदतमीजी करने वाले बंदे का मुंह उसी टाइम बंद कर, मुंह बंद, तेरी जबान नहीं खुलनी चाहिए, चाहे उसको बुरा लगे, हाय तौबा बचाए मचाता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम करे। जैसे तूफान को डांटा, ऐसे दुष्ट आत्मा जिसके अंदर होती है उसे डांटना पड़ता है, उसे प्यार से ट्रीट नहीं कर सकते। तूफान को प्यार से ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि बात यहां पर जिंदगी और मौत की थी। वो दुष्ट आत्मा से भरा तूफान चेलों को डुबोकर मार देना चाहता, जिनको यीशु ने अपनी सेवकाई के लिए चुना, जिनको यीशु ने दुनिया के छोर छोर तक जाने के लिए चुना, उन चेलों को डुबाकर मारना चाहता है शैतान। लेकिन यीशु क्या कहता है? तुम्हारे और तूफान के बीच में मैं, तुम्हारे और तूफान के बीच में मैं यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। और उसी समय तूफान शांत हो गया। तूफान क्या हो गया? शांत हो गया। और चेले हैरान हो, ये कौन है? Who is this fellow? ये व्यक्ति कौन है कि तूफान इसकी आज्ञा मानते, हुक्म मान। ये नहीं कि आस्ते आस्ते हवा चल रही, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही, फिर आस्ते 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 ठंडी पड़ी। नहीं, उसी समय, उसी सेकंड, उसी मोमेंट में, उसी समय उसको तूफान को शांत होना पड़ा। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु बोलने वाला, प्रभु यीशु आपके जीवन के हर तूफान को शांत करने की ताकत रखता है। नेगेटिव नहीं, नेगेटिविटी हमें तोड़ना दे, इसलिए इन वचनों को सुनना। ये गॉस्पेल हम कई बार सुनते हैं, यीशु ने तूफान शांत किया, यीशु ने तूफान शांत किया, हमें पता भी होता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में तूफान आता है, हम मुंह लटका कर घूम रहे होते हैं, हमें याद नहीं आता ये वचन, हम इस वचन को भूल चुके होते हैं। वचन इसलिए नहीं दिया जाता कि भूल जाए, इसीलिए संगति जरूरी है। जब भी आप खुदा की प्रेजेंस में आते हो, खुदा वचन से आपको तगड़ा, आपको सॉलिड कर। क्या वचन को मत छोड़ो, क्योंकि शैतान को परीक्षा में यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात वचन से हराया। आपको शैतान को वचन से हराना, ये वचन आपके अंदर होगा तो नेगेटिविटी बाहर होगा। बोलो हालेलुया। कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा शैतान, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली बात जो आपने याद रखनी है सारी कहानी में, इस सारे इंसिडेंट में, वो ये है कि तूफान तो रियल है। तूफान कोई कल्पना में नहीं आया, सपने में नहीं आया, हकीकत में वहां पर तूफान आया और लहरें उठी हैं, और इतनी प्रचंड, इतनी भयानक लहरें उठी हैं, और कश्ती के अंदर भी पानी आ गया, चेले घबरा गए। इसका मतलब रियल तूफान।
और आपको यही बात याद रखनी, अगर रियल तूफान है, ये समस्या रियल है, ये कर्जा रियल है, ये बीमारी रियल है, तो मेरे यीशु की हजूरी भी रियल है। मेरा यीशु भी है, वो मेरे और तूफान के बीच में रियल तौर पे खड़ा, ही इज रियल, वो खड़ा। बोलो आप बोलो, मुसीबत यार पास्टर जी तो नहीं पता, बड़ा काम, बड़ा औखा प्यार आपको। और भैया आप यूं क्या करें, बड़ा औखा प्यार, आप ये क्यों नहीं करें, यीशु मेरे साथ। यही खुदा सिखाना, यही सिखाना चाहता है। जिसके अंदर वचन है ना, वो हिलता नहीं, वो परवाह नहीं मारता, जाओ सारी दुनिया जाए, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, बिकॉज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज विद मी, ही इज स्टैंडिंग विद मी। बोलो हालेलुया, मेरे साथ खड़ा, मुझे घबराने की जरूरत, मुझे हिलने की जरूरत नहीं। सोचो इतनी बड़ी इजराइल की सेना, ठीक है, और इतनी बड़ी फिलिस्तीन की सेना, और फिलिस्तीन की सेना का इतना बड़ा योद्धा गोलियत खड़ा, अरे छोटा सा 13 साल का लड़का, छोटा सा लड़का, दाढ़ी भी नहीं फूटी, मूछें भी नहीं निकली, और ये 13 साल का लड़का क्या कर रहा है, अकेला खड़ा, सारी दुनिया एक तरफ और दाऊद, क्योंकि यहोवा उसके साथ, क्योंकि उसके और गोलियत के बीच में यीशु खड़ा था, यहोवा खड़ा था। वो आज मेरे और आपके बीच में भी खड़ा है, वो हमेशा खड़ा रहेगा। बोलो हालेलुया। आपको ये बात, पहली बात याद रखनी है, अगर तूफान रियल है, हकीकत में प्रॉब्लम है, तो मेरे यीशु की प्रेजेंस भी हकीकत में ही, हाँ यीशु मौजूद, यीशु प्रेजेंट, वो हमें छोड़ने वाला। अगर तूफान है तो यीशु भी, उसकी हजूरी भी, यस वो साथ। बोलो हालेलुया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार चेलों के सामने हूबहू आंखों के सामने तो यीशु था, कश्ती में मौजूद था, हमारे तो सामने ये नहीं है, हमें तो यीशु दिखाई नहीं देता, हमें तो अकेले लड़ना पड़ता है। जब कर्जा आता तो यीशु दिखाई नहीं देता, चेलों को तो कश्ती में दिखाई दे रहा था, मतलब सो रहा था, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बोलो हालेलुया। एक बार लड़का छोटा सा पतंग उड़ा रहा था, और पतंग उस मौसम में उड़ा रहा था जब चारों तरफ घने बादल थे, घनघोर बादल छाए हुए, सूरज नहीं निकला हुआ, और वो बच्चा पतंग उड़ा रहा, पतंग उड़ाते उड़ाते उसकी पतंग बहुत हाइट चली गई और बादलों में छुप गई, नजर ही नहीं आ रही, पतंग नजर ही नहीं आ रही। लेकिन वो क्या कर रहा, एक बुजुर्ग वहां से गुजरा, कहता बेटा आप पतंग उड़ा रहे हो, अपने हाथ हिला रहे हो ऐसे ऐसे करके, पर पतंग तो नजर ही नहीं आ रही। क्या आपको यकीन है, क्या आपका विश्वास है कि पतंग अब भी उड़ रही है? कहता हाँ मुझे यकीन। कहता मैं बुजुर्ग हूं, इतनी सफेद दाढ़ी होगी, मुझे तो नजर नहीं आ रही, मेरा तजुर्बा कहता है पतंग ऊपर नहीं। कहता आप बुजुर्ग होंगे, आपकी दाढ़ी सफेद होगी, आपका अनुभव ज्यादा होगा, लेकिन पतंग ऊपर उड़ रही है, क्योंकि उस पतंग की खींच मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो अभी भी मुझे खींचे हुए है, उस यीशु ने मुझे छोड़ा। ये खींच आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए, ये खिंचाव आपका खत्म होना। आज यीशु आपको खींचना चाहता है, चाहे यीशु नजर आए चाहे ना नजर आए, आपको खिंचाव नजर आना चाहिए, फील होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस फील होनी चाहिए। मेरा यीशु मेरे, बोलो हालेलुया। पहली बात याद रखने वाली क्या है कि अगर तूफान सच्चा है तो यीशु की प्रेजेंस भी, बोलो हालेलुया। यीशु मुझे छोड़ने वाला, यीशु मुझे छोड़ेगा। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, दूसरी बात याद रखने वाली क्या है कि यीशु एकदम तूफान को शांत नहीं करेगा। यीशु एकदम तूफान को शांत नहीं करेगा। मेरे जीवन का तूफान इक्को दिन से शांत नहीं हो जाना। आप बोलो जी पास्टर जी मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ गई, बस मैं अभी कमांड करूं, अभी हुक्म दूं और प्रॉब्लम चल जाए। नहीं, यीशु मसीह ने एकदम कमांड नहीं की। यीशु ने एकदम तूफान को शांत नहीं किया। उसने क्या किया?
उसने क्या किया? तूफान को शांत करने से पहले क्या किया? चेलों के विश्वास को चेक किया। बोलो हालेलुया। वो हमारे जीवन के तूफान को एकदम शांत, वो हमारे विश्वास को चेक करेगा। दूसरी बात हमें याद रखने वाली क्या है कि वो मेरे जीवन के तूफान को एकदम शांत, मेरे विश्वास को चेक करेगा। बोलो हालेलुया। बड़े हैरान करने वाली बात है, यीशु के चेले, यीशु की आज्ञा मानने वाले चेले, यीशु ने कहा आओ हम पार चले, उन्होंने आज्ञा मानी, यीशु की बात पूरी की, उसे बिना डिस्टर्ब किए वो पार चले गए। तो तूफान तो नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा मानते हैं उनके जीवन में तो तूफान आना नहीं चाहिए, पर यहां पर उल्टा हो रहा है। जिन्होंने यीशु की आज्ञा मानी, मैं रोज चर्च जाता हूं, मैं आज्ञा मानता हूं, मैं दुआ भी करता हूं, मैं आराधना भी करता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं चंदा भी देता हूं, मैं दान भी देता हूं, मेरे जीवन में तो तूफान आना, मैं तो आज्ञा मानता हूं। यहां चेले भी क्या कर रहे हैं? साढ़े घर च तो मुसीबत आनी नहीं चाहिए, साढ़े घर तो बीमारी नहीं आनी चाहिए, मैं तो रोज चर्च जाना, मैं तो दुआ भी करता। यही सिखाना चाहता है यीशु, अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग दे रहे। एकदम तूफान शांत होगा, पहले तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम्हारे विश्वास का क्या होगा? टेस्ट। एकदम नहीं करूंगा तूफान शांत, चेक करूंगा तुम कितने लेवल पर खड़े, मेरे साथ रहकर तुमने सीखा क्या, मेरी संगति में तुम पर क्या असर, क्या प्रभाव पड़ा। बोलो हालेलुया। एकदम तूफान शांत नहीं करेगा, बल्कि हमारे विश्वास को क्या करेगा? चेक करेगा। और उन विश्वासियों को चेक करेगा जो आज्ञा मानते हैं, जो रेगुलर चर्च है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। एकदम तूफान शांत नहीं किया। आपकी प्रॉब्लम्स एकदम शांत नहीं होने वाले। परमेश्वर आपके विश्वास को टेस्ट करेगा। मान के चलिए एक पिता और उसका पुत्र, मान के चलिए हरजीत भाई और उनका छोटा बेटा जीवन, ये जा रहे, जीवन का हाथ पकड़ के हरजीत भाई जा रहे, दोनों पिता पुत्र जा रहे, बाप बेटा जा रहे। अचानक सामने से एक चीता आ गया, टाइगर आ गया। हरजीत भाई जीवन को छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसा होगा? पॉसिबल? अगर जीवन से प्यार है, वो जीवन को पीछे, अपने पीछे छुपाएगा। जीवन को कहां छुपाएगा? अपने पीछे। और जैसे हरजीत भाई जीवन और शेर के बीच में खड़ा है, ऐसे यीशु आज हमारे तूफान में हमारे बीच में खड़ा है। बोलो हालेलुया। वो अपने बेटे को अपने पीछे और शेर को कहेगा तेरी हिम्मत नहीं है, इससे पहले मेरे बेटे को टच करे तुझे मुझसे निपटना होगा, मेरा सामना करना होगा। असली बाप अपने बच्चे के लिए खड़ा हो जाता। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। वो इमीडिएटली अपने बच्चे को सेव करेगा, फिर खड़ा हो जाएगा उस शेर के सामने। बोलो हालेलुया। चाहे शेर उससे कितना भी तगड़ा हो, एक आदमी नहीं लड़ सकता शेर से, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो भिड़ जाएगा, लड़ जाएगा। अपने बच्चे के लिए उसके अंदर इतनी ताकत आएगी, उसको चाहे मौत का सामना करने पड़े वो लड़ जाएगा। बोलो हालेलुया। हमें बचाने के लिए मेरा यीशु क्रूस पर लटक गया, हमें बचाने के लिए लड़ जाता है, अपने बच्चों को बचाने के लिए। बोलो हालेलुया। तो इमीडिएटली वो हमारे जीवन से तूफान शांत नहीं करेगा, वो हमारा टेस्ट करेगा। वो हमारा क्या करेगा? टेस्ट लेगा। लेकिन घबराना, परमेश्वर आपको घबराने के लिए नहीं कह रहा। आपको एक ही बात याद रखनी है, मेरी जिंदगी के तूफान और मेरे बीच में यीशु। आपको चेलों को वहां पर डरना नहीं चाहिए, चेलों को वहां पर घबराना नहीं चाहिए, कि घबराना चाहिए। जब उन चेलों ने यीशु के अद्भुत काम कई दिनों से देख रहे थे, कई दिनों से देख रहे हैं यीशु के अद्भुत काम, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं।
लेकिन वो घबरा गए। यीशु यही उनको ट्रेन करना चाहते हैं, यीशु उनको यही टीच करना चाहते हैं, यही उनको सिखाना चाहते हैं यीशु, कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें टूटने की जरूरत नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि ये तूफान रियल है, तो यीशु की प्रेजेंस भी। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के तूफान को इमीडिएटली शांत नहीं करेगा, वो हमारे विश्वास का टेस्ट लेगा। पहले हमारे विश्वास को परखा जाएगा, फिर वो इमीडिएटली उसको शांत करेगा। बोलो हालेलुया। और आज्ञा मानने के बावजूद भी आपके जीवन में क्या आ सकता है? तूफान आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज्ञा माननी नहीं चाहिए। उन्होंने आज्ञा मानी, आगे बढ़े, तूफान आया। अब सवाल उठता है तूफान क्यों आया? तूफान तो नहीं आना चाहिए। तीसरी बात जो याद रखने वाली वो क्या है? कि ये जो तूफान इसलिए आया, आना तो नहीं चाहिए था, इसलिए आया ताकि चेलों को यीशु की पहचान हो सके, चेले पहचान सके यीशु को जैसा वो दिखाना चाहता कि मैं हूं कौन। बाद में क्या कहते हैं? ये कौन इंसान है कि तूफान भी इसकी बात। ये पहचान करवाने के लिए तूफान का आना जरूरी था। बोलो हालेलुया। आपके जीवन की टेस्टिमनी बनने के लिए, आपके जीवन की गवाही बनने के लिए तूफान का आना जरूरी है। स्ट्रगल का आना, संघर्ष का आना, मुसीबत का आना, टेंशन का आना, चैलेंज का आना जरूरी है, तभी तो टेस्टिमनी बनेगी। इसका मतलब तूफान आना जरूरी है, मुसीबत आना जरूरी है, टेंशन आना जरूरी है, बीमारी आना जरूरी है, ताकि गवाही के साथ आप खड़े हो जाए। बोलो हालेलुया। यहाँ पर रिंकी सिस्टर ने अपनी गवाही दी, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। और टूटी कब? जब रेगुलर चर्च आते हैं। टूटी कब? जब बैप्टिज्म ले चुके। टूटी कब? जब दुआ करते हैं। टूटी कब? जब परमेश्वर पर विश्वास बन गया, जब सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु में आ गए, तब हड्डी टूट गई कमर की हड्डी, लक दी हड्डी टूट गई। सारी उम्र मंजे ते पैरा, मंजे ते रोटी, मंजे ते लैट्रिन बाथरूम। शैतान आपको यहां तक पहुंचाने की कोशिश करता। कब टूटी? जब आप आज्ञा मान रहे, लेकिन इसलिए टूटी कि आपको यीशु की पहचान हो सके। वो कौन है? वो टूटी हड्डी जोड़ने की ताकत। बोलो हालेलुया। यही तो पहचान करवाना चाहता है, यही तो आइडेंटिटी वो रिवील करना चाहता है। हु आई एम, मेरे को पहचान। ये चेलों को बताना था तूफान में, जिसको तुम सोता हुआ देख रहे हो, मैं सोने वाला नहीं हूं। यहोवा जो परमेश्वर है वो ऊँगता न सोता है। बोलो हालेलुया। तुम्हें पहचान करवानी, मैं हूं कौन। तीसरी बात याद रखनी, हमें पहचान करवाने के लिए यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या ले आता है? तूफान ले आता है। बोलो हालेलुया। यीशु की सही पहचान का होना बड़ा जरूरी है। हमें पता ही नहीं चलेगा यीशु एक्चुअल में कर क्या। हड्डी टूट गई, कमर की हड्डी टूट गई। सोचो कितनी टेंशन। और सिस्टर घर में लेटे हुए, और मैं इनके घर गया, मैं आप मजे से लेटे हुए, उठ के बैठो। नहीं, मेरे से उठा नहीं जाता पास्टर जी, मेरे से मैं उठा नहीं जाता। यीशु के नाम से उठो, उठ के बैठो। और ये उठ के बैठे, उसके बाद आज खड़े हो गए। बोलो हालेलुया। ये खुदावंद के काम। परमेश्वर अपने बच्चों को बताना चाहता है कि मैं कौन हूं, मेरे को पहचान लो। इसलिए पौलुस कहता है, मैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण संसार की हर चीज को कूड़ा करकट समझता। मैंने यीशु को पहचान, पौलुस में पहचान। बोलो हालेलुया। तो तूफान क्यों आ रहा है? ताकि आपको यीशु की सही चेले जान जाए कौन है। ये मसाया है, ये मसीहा है। बोलो हालेलुया। और ये वो मसीहा है। ये लहरें जो उठ रही हैं तुम्हारे विश्वास की कश्ती से ऊपर उठ रही हैं, इन लहरों को उत्पत्ति की किताब में मैंने ही रचा था। ये समुद्र रचने वाला मैं ही हूं। इस पानी को मैंने दो हिस्से करने वाला मैं ही।
ये पानी मेरे सामने क्या औकात रखता है, मैं ही रचने वाला हूं, इस पानी की औकात नहीं, तो पहचान क्यों नहीं रहे हो मुझे? बोलो हालेलुया। ये वही पानी है जो लाल समुद्र के में दो हिस्से हो गया और इजरायली बीच से निकल गए। ये वही पानी है जब मैं तुम्हारे साथ साथ रहा, इजराइल के लोगों के साथ साथ रहा। आज भी मैं तुम्हारे, तुम पहचान क्यों नहीं रहे? इसका मतलब तूफान मेरे जीवन में इसलिए आता है कि मुझे यीशु की पहचान। हमारा चर्च जब बन रहा था, लाखों रुपए की जरूरत थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी। कई लोग हमारे चर्च से चले गए जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते थे, वो भाग गए, डर के मारे भाग गए। इसलिए वो भाग गए, इसलिए वो तूफान आया ताकि मैं यीशु को पहचान सकूं, मेरा परिवार, मेरा चर्च यीशु को पहचान सके। वो कौन है, वो क्या करने की ताकत रखता है, वो कैसे चर्च खड़ा करने की ताकत रखता है। और कई लोगों को गुमान होता है, हम चले जाएंगे चर्च, देखेंगे क्या होगा। अब भाई तुम क्या देखोगे, ये उसका काम है, वो दिखाएगा क्या होगा, वो दिखाएगा टेस्टमनी के साथ क्या होगा। बोलो हालेलुया। तुम्हारे दिखाने की जरूरत नहीं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर तूफानों में साथ, वो तूफान में खड़ा है। आपको ये बात आज याद रखने की जरूरत है कि मेरे जीवन के तूफान और मेरे बीच में यीशु हमेशा यीशु खड़ा है। बोलो हालेलुया। चौथी बात जो आपको याद रखनी है, चौथी बात जो आपको याद रखनी है स्टोरी में, कि तूफान आपको चारों तरफ से घेर लेगा, आपके अंदर भी प्रवेश कर लेगा, लेकिन आपको डुबो नहीं सकेगा। यह बात याद रखना। तूफान मुझे चारों तरफ से घेर लेगा, मेरे अंदर भी प्रवेश कर लेगा, लेकिन मुझे डुबो। ये चौथी बात आपको याद रखनी। ये तूफान आपको सिखाना चाहता है। प्रॉब्लम्स आपको चारों तरफ से घेरेंगी, कर्जा चारों तरफ से आ जाएगा, इत्थों भी देना, उत्थों भी देना, उत्थों भी देना, चारों पास से कर्जा हो गया, है ना? बीमारी चारों तरफ से आ गई, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, लोग छोड़ के चल, ये भी छोड़ के गया, वो भी छोड़ के गया, सब छोड़ के चल गए, आप अकेले हो गए। यू आर अलोन। आपको रिजेक्ट किया गया, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे कि ये बंदा सही नहीं, सब छोड़ के चले गए। यीशु को क्रूस पर सब चेले छोड़ के, सिर्फ यूहन्ना जो से मोहब्बत करता है, जो रियल मोहब्बत करेंगे वो छोड़ के कभी नहीं जाते। ये ड्रामे वाली मोहब्बत तो उखड़ जाती है, जिसको इश्क होता है रियल, वो टिका रहता है। यूहन्ना यीशु को मोहब्बत करता था, क्रूस तक यीशु के साथ टिका। हाँ, जो पाखंड करते हैं ना, लल्लो फप्पो लगाने वाले, वो आज और कल गायब होने वाले, रियल टिके रहेंगे। बोलो हालेलुया। चौथी बात क्या याद रखनी है आपको, तूफान चारों तरफ से घेरेगा, आपके अंदर भी आ जाएगी परेशानी, मन परेशान हो जाएगा, लेकिन आपको डुबो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। यहां पर तूफान चारों तरफ से आए, ऊंची लहरें उठ रही हैं, पर उस कश्ती को डुबो नहीं सका। चेलों को डुबो, ये बात याद रखनी है। मुझे डुबो, अच्छा क्यों नहीं डुबो सकता, क्यों नहीं डुबो सकता? पानी तो किसी को भी डुबो देगा। ये बात सही है कि प्रभु यीशु, मान के चलो कि 2000 साल पहले अगर कोई व्यक्ति पानी में चल रहा है, तो यीशु तो बाद में आए, पहले यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसकी 2 आयत में खुदा ने पहले से ही कहा, यदि तू पानी में से होकर गुजरे, नदियों में से होकर गुजरे, तब भी तू डूबेगा, मैं तेरे साथ। बोलो हालेलुया। ये जो वचन है ये आदि से है, ये यीशु से भी पहले से, क्योंकि आदि में वचन था, यीशु से भी पहले था। बोलो हालेलुया। इसका मतलब वचन कहता है मैं तुम्हें डूबने, चाहे चारों तरफ से समस्याएं खड़ी हो जाएं, पर आपको डुबो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मुझे समस्याएं चारों तरफ से घेर लेंगी, लेकिन मुझे डुबो नहीं सकती, मुझे डुबो नहीं। कितनी बातें सीखी। पहली बात क्या सीखी कि तूफान तो रियल है, हकीकत में है, समस्या तो रियल है, लेकिन मेरे यीशु की प्रेजेंस, उसकी हजूरी भी यस। दूसरी बात, वो एकदम आपका तूफान जिंदगी का शांत नहीं करेगा, वो आपके विश्वास का टेस्ट लेगा। तीसरा,
वो तूफान इसलिए आया कि आपको यीशु की पहचान हो सके। चौथा, तूफान चारों तरफ से आपको घेरेगा जरूर, लेकिन आपको डुबो। अब एक बड़ी पावरफुल बात आपको सीखनी है। पांचवी बात जो आपको पावरफुल सीखनी है वो ये है कि यीशु मसीह आपके, मैंने बताया कि आपको हर समय याद रखना कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी के तूफान और आपके बीच में खड़ा है। चेलों और तूफान के बीच में यीशु खड़ा था। आज भी मेरे जिंदगी के तूफान और मेरे बीच में यीशु खड़ा है। बोलो हालेलुया। यीशु सिर्फ आपके साथ ही नहीं खड़ा, वो आपके अंदर विश्वास के रूप में भी खड़ा। बोलो हालेलुया। बाहर ही नहीं है, वो अंदर भी हमेशा खड़ा रहेगा। जब भी आप ट्रबल में होंगे, जब भी आप समस्या में होंगे, यीशु खड़ा नजर आएगा। आप जब खुदा का काम करेंगे, यीशु का काम करना इतना आसान नहीं, यीशु का वचन फैलाना इतना आसान, उसकी सच्चे वचन की गवाही देना इतना आसान नहीं है। आपके अपने आपके विरोधी हो जाए, आपके दुश्मन हो जाए। बोलो हालेलुया। और जब आप चारों तरफ से मुसीबत में फंस गए हो, तूफान में फंस गए हो, तो यीशु आपके साथ खड़ा है, आपके साथ भी खड़ा है, आपके अंदर भी खड़ा। सिचुएशन को समझना जरा। बाइबल में यीशु के चेले जब यीशु का वचन फैला रहे थे, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें मारा गया। ऐसे एक चेला था, उसका नाम स्तिफनुस था। क्या था? स्तिफनुस। उसे इंग्लिश में स्टीफन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्तिफनुस और अंग्रेजी में स्टीफन। जो स्टीफन था, स्तिफनुस था, उसे यीशु का वचन सुनाने के लिए, सच्चाई की गवाही देने के लिए पत्थर से मारा जा रहा है। पत्थर से मारा जा रहा है। लोग बड़े बड़े पत्थर लेके मार रहे हैं उसको, स्टीफनुस के आंख में पत्थर, दांत में पत्थर, मुंह में पत्थर, पत्थरों की बरसात हो रही। तूफान है ये, पत्थरों का तूफान है, ये मुसीबत का तूफान है। बोलो हालेलुया। आपको लग रहा है जमीन पर सब लोग स्तिफनुस को मार रहे हैं। आप जब बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सिंहासन पर उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सिंहासन में उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ। लेकिन जब स्तिफनुस को पत्थर पड़ रहे हैं तब वो खड़ा हो गया। वो खड़ा है आपकी मुसीबत में, आपके साथ। बोलो हालेलुया। जब स्तिफनुस का पत्थर पड़ रहे हैं तो स्तिफनुस ने आत्मा में देखा यीशु सिंहासन पर खड़ा है। वो आपकी मुसीबत में खड़ा है, वो बैठ नहीं सकता, वो आपकी प्रॉब्लम में वो खड़ा है, काम करने के लिए खड़ा है, वो आपके तूफान को शांत करने के लिए खड़ा है। बोलो हालेलुया। वो स्तिफनुस का वेलकम करने के लिए, स्वर्ग में वेलकम करने के लिए खड़ा है। जब हम किसी का वेलकम करते हैं अपने घर में तो उसको खड़े होकर गले में लगाते हैं, खड़े होकर उसका वेलकम करते हैं, उसको गले से लगाते हैं। यीशु मसीह स्तिफनुस को स्वर्ग में वेलकम करने के लिए खड़ा है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे जीवन में तूफान तो आएंगे, ये तूफानों का आना जरूरी है। इतना जरूरी है कि मुझे यीशु की पहचान हो सके, मैं यीशु को पहचान सकूं। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और यीशु को पहचानने के बाद मैं पीछे लौट करना, मैं घबराऊं नहीं, मैं टूटू नहीं, मेरा मन विचलित ना हो जाए। यीशु आपके साथ, आपके अंदर विश्वास के रूप में खड़ा है। स्तिफनुस के अंदर विश्वास के रूप में यीशु खड़ा था और स्तिफनुस ने उसे स्वर्ग में भी खड़ा हुआ देखा। बोलो हालेलुया। आपको भी हमेशा ये याद रखना है, मेरे घर में बीमारी आ गई, मेरे घर में परेशानी आ गई, मेरे घर में कलेश हो गया, कोई बात नहीं, मेरा यीशु इस कलेश में मेरे साथ खड़ा है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्या समझ? इसका मतलब मेरा यीशु मुझे कभी छोड़ता नहीं। ये बात जिन जिन लोगों को समझ में आ गई उन्होंने फिर दुनिया की परवाह नहीं की। मूसा की बहन, मूसा का अपना भाई
उसके खिलाफ हो गए और कई लोगों को, पूरी कलीसिया को मूसा के खिलाफ खड़ा कर दिया। सब लोगों को मूसा के खिलाफ खड़ा कर दिया। जो खुदा के सेवक होते हैं उन्हें बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कई बार अपने विरोध में जब खड़े होते हैं लोगों को लगता है इतनी सगी भैन ये विरोध चुप। ਇਹਦਾ मतलब मूसा ठीक बंदा ए ठीक पास्टर नहीं है, ਇਹਦੀ सगी भैन, ਇਹਦਾ सगा भरा। क्योंकि भीड़ और भीड़ में लोगों की बातें आपको मोहित कर देती। बोलो हालेलुया। और जब टेस्ट की बारी आई, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन के तूफान को इमीडिएटली शांत नहीं करेगा, वो आपका विश्वास का क्या लेगा। हाँ, जब विश्वास का टेस्ट हुआ मूसा का, मरियम को बुलाया गया, उसी समय मरियम को कोड़ पड़ गया। खुदा के दास के विरोध में जाने से क्या हुआ, कोड़ पड़। जो बातें करती थी बहुत बड़ी बड़ी, उसका भाई फिर रोता है हारून कि मूसा माफ कर हमें, हम बहन भाइयों को माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, हमने तेरे विरोध में पंगा ले लिया। वो कहते मेरे विरोध में नहीं, उसके विरोध में, उसकी सेवा कर रहा हूँ, उसका चर्च चला रहा हूँ, अपना घर नहीं चला रहा हूँ, अपनी दुकान नहीं चला रहा हूँ, यहाँ पर मैं उसका काम कर रहा हूँ। तू पंगा किससे ले बैठा, उससे, वो तुझे छोड़ेगा। समझ लेना इस बात। तूफान आएगा, खुदावंद उस तूफान में आपके साथ खड़ा है। बोलो हालेलुया। मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, यीशु मसीह ने उस प्रॉब्लम को कमांड की, डांटा, कमांड करके, आज्ञा देकर उसे डांटा। यीशु आपके साथ भी खड़ा है, आपके अंदर भी खड़ा, विश्वास के रूप में। स्तिफनुस ने उसे खड़े होते हुए देखा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब एक आखिरी बात जो आपको सीखनी और याद रखनी, वो ये है कि जब यीशु आपकी जिंदगी के तूफान में और आपके बीच में खड़ा है, जब यीशु खड़ा है, तूफान को झुकना पड़ेगा। तूफान को झुकना पड़े, उसको झुकना पड़ेगा। ये बात याद रखनी। अगर यीशु खड़ा है, उसके आगे झुकना, क्यों झुकना पड़ेगा, क्यों झुकने, ये तूफान क्यों झुकेगा, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो क्रिएटर है, सब कुछ रचने वाला वो है। हर सृष्टि की चीज उसके सामने सिजदा करती है, शैतान भी सिजदा करता है। बोलो हालेलुया। ये याद रखो, अगर मेरी जिंदगी के तूफान में और मेरे बीच में यीशु खड़ा है, तूफान को झुकना ही होगा, प्रॉब्लम को झुकना ही, इस कर्जे को खत्म होना ही, इस बेबरकती को खत्म होना ही होगा, इस बीमारी को खत्म होना ही होगा, इस कलेश को, इस डिप्रेशन को खत्म होना ही होगा, इस रिजेक्शन को खत्म होना ही होगा। आपको इस बात को याद रखना कि अगर यीशु खड़ा है, तूफान की औकात, जब राजा आता है ना, सारे मंत्रीगण उसके सामने क्या करते हैं, झुक जाते हैं। उन्हें झुकना ही होगा, क्योंकि राजा आ गया, राजाओं का राजा आ गया, उसका क्या झुकना। अब राजा से बड़ा जब महाराजा आएगा, तो फिर राजा को भी झुकना पड़ता है। इसका मतलब इस दुनिया में कोई बड़ी ऐसी मुसीबत नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह से बड़ी है। यीशु का कद हर एक चीज से बड़ा है, ऊंचा है। यही पहचान वो अपने चेलों को दिलवाना चाहता है कि तुमने मेरी आज्ञा मानी, बड़ी अच्छी बात है, तुम झील के पार चले, तुम मेरी बात मानकर मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया और चल पड़े, और तुम सोच रहे होगे कि तूफान क्यों आ गया। प्रभु जी आपको चिंता नहीं, मुझे चिंता है, मुझे फिक्र है, तुमसे ज्यादा फिक्र है, तुम्हें सिखाने की चिंता है। इस तूफान में भी तुम्हारे को मैं, ये तूफान तुम्हारे लिए क्लासरूम बन जाएगा, तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, क्लासरूम, तुम्हें सिखाने के लिए, बेटा इस तूफान से भी सबक लो, इस तूफान से भी लेसन लो। ये तूफान इसीलिए आया है कि इसे मैं शांत करके बताऊं कि मुझे इस पर अधिकार है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और बाइबल में जितने भी जन, चाहे वो डैनियल है, शेर की मांद में अकेला है लेकिन घबराया, शद्रक मेशक अबेदनगो वो आग के भट्टे में अकेले हैं पर घबराए नहीं। बोलो हालेलुया।
खुदावंद बाहर निकालने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको भी आज स्टैंड करना चाहता है, वो स्टेबल करना चाहता है। डरो मत, घबराने की जरूरत। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ खड़ी हुई है तो अपने मानसिक संतुलन को डावाडोल नहीं होने देना। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको टूटने नहीं देगा, वो आपको बिखरने नहीं देगा, वो आपको संभाल लेगा। बोलो हालेलुया। वो आपको संभाल लेगा। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा हुआ या होता है, मान के चलो एक आदमी है, उसकी किडनी का ऑपरेशन है या हार्ट का ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर उसके हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। कैंची से कभी कोई नस काटते हैं, कभी कोई नस काटते हैं, और हार्ट का अच्छी तरह से ऑपरेट कर देते हैं, फिर उसको स्टिच कर देते हैं और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, कामयाब हो गया। और ये जो मरीज है ये महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद बिल्कुल तंदुरुस्त हो, बिल्कुल ठीक हो। अब ये 3 महीने बाद आकर डॉक्टर को कहेगा, डॉक्टर इधर आओ, आपको बताता हूं मैं ऑपरेशन कैसे ऑपरेशन कैसे किया जाता है, दवाई कैसे दी जाती है, चीरा कैसे लगाया जाता है, नस कैसे काटी जाती है, स्टिचिंग कैसे की जाती है, ये सब चीजें मैं सिखाता हूं आपको। ऐसा होता है, पर ऐसा होता है चर्च में, ऐसा होता है। चर्च में एक आदमी जब आता है, टूटी हुई हालत में आता है, बीमारी की हालत में आता है, परेशानी की हालत में आता है, ऑपरेशन की हालत में आता है, और जब पास्टर उसको स्टिच करता है, दुआ के साथ, वचन के साथ उसे गाइड करता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसे तगड़ा करता है, और जब वो तगड़ा हो जाता है 2 महीने बाद उसका जॉब, उसका काम अच्छा चल पड़ता है, उसकी बिजनेस अच्छा चल पड़ता है, उसकी नौकरी अच्छी चल पड़ती है, वो दान देने योग्य बन जाता है, बीमारी से तगड़ा होकर चलने लगा। फिर वो पास्टर को सिखाना शुरू किया, इधर पास्टर तानू दसा चर्च कितना चलाना, इधर पास्टर जी आपको मैं बताऊं चर्च कैसे चलाते हैं। अपना परिवार चल नहीं रहा था, अपना शरीर चल नहीं रहा है, पास्टर जी ने टीच कर पास्टर इतने तो दसा ऑपरेशन कितना होता, टांका कितना लाते, कितना स्टिचिंग करते, ये तानू नहीं पता, सानू पता, कोई तानू तो बाद में पता लगता। ऐसा होता है कि चर्चेस में नहीं होती। जिसने आपका ऑपरेशन किया है उसके गुरु बनने की जरूरत नहीं। यीशु यही सिखाना चाहते तूफान में, चेलों को सिखा रहे हैं, ये तूफान जो है ये आपका ऑपरेशन थिएटर है। कल को मेरे बाप बनने की कोशिश मत करना। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? चेलों को सिखा रहे हैं कि मैं पिता की अधीनता में रहता हूं, इसलिए तूफान शांत कर रहा हूं। तुम्हें मेरी अधीनता में रहना, तुम भी तूफान को शांत करोगे। और जो दास, जो सेवक आपको दिए, अगर आप उनकी अधीनता में चलोगे, तूफानों को शांत करोगे, अपनी जिंदगी के तूफान आप शांत करोगे। बोलो हालेलुया। और खुदावंद ऐसा ही चाहता है, जब तक चेले यीशु की अधीनता में चलते रहे, परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता रहा। और आज भी खुदा हर विश्वासी को इस्तेमाल करना चाहता है, बशर्ते कि वो अधीनता में चले, वो अपने डॉक्टर को सिखाने की कोशिश ना करे। अच्छा तूफान शांत हो गया, चेले बोलते इधर आओ, यीशु मसीह तानू मैं सिखावा। तूफान शांत कितना कर, यीशु इधर आओ। ऐसा हुआ, ऐसा होता है। आपको पता है मत्ती का 16वां अध्याय पहले लिखा गया या 14वां अध्याय? मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय कौन सा लिखा गया हो? 14 पहले आता है या 16? 16 पहले आता है, 14वां अध्याय 14th चैप्टर पहले आता है। ठीक है जी। और 16वां अध्याय बाद में। 14वें अध्याय में तूफान आ गया, चेले कश्ती में, और यीशु मसीह उस तूफान में पानी पर चलकर आ रहा है। यीशु चलकर पानी में आ रहा है। और पतरस कहता है, सारे चेले डर गए। पतरस को यीशु ने कहा तुम डरो मत, मैं हूं। पतरस कहता अगर तू है तो प्रभु मुझे आज्ञा दे, तू पानी पे चल सकता है तो मुझे भी सिखा, मुझे भी पानी पर चलना
यीशु कहते आ जा, इधर सिखाता हूं पानी में चलना कैसे। यीशु ने उसे पानी पर चलना सिखा दिया। वो पानी पर चला भी, लेकिन डूबने लगा। क्या? डूबने लगा। यीशु ने उसका हाथ थाम लिया। यीशु ने पतरस का हाथ थाम कर उसे संभाला कि मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। अब ये 14वें अध्याय की घटना है। 16वें अध्याय में यही पतरस यीशु को टीच कर रहा है। 16वें अध्याय की 22 आयत पढ़ेंगे क्या लिखा है। 16वां अध्याय उसकी 22 आयत में चेला गुरु को टीच कर रहा है, कैसे डांट रहा है यीशु। आजकल के चेले पास्टर को डांट दे। पढ़ो जरा क्या लिखा है। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा। इस पर पतरस यीशु को अलग ले जाकर डांटने लगा। इंग्लिश में लिखा स्कोल्डेड, रिब्यूक्ड, डांटने लगा। यीशु को क्या कर रहा है पतरस? बोलना जरा। सिखाने वाले को, जिसने पानी पर चलना सिखाया, जिसने डूबने से बचाया, आज उसी को आंखें दिखा। पतरस जी क्या कर रहे? डेले दस रहे यीशु। यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पवित्र आत्मा पतरस से निकल जा। क्या बोला? यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान। क्या बोला? हे शैतान। हाँ, जब पास्टर बोलता ना दुष्ट आत्मा ने भरे लोग, तो पास्टर सानू डिक्लेयर करता जी दुष्ट आत्मा सानू ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆत्मा ਨਾਲ ਭਰੇ के नहीं। बोलो हालेलुया। आपके जीवन में तूफान आया, आप खुदा की हजूरी में आए, आपको खुदा के दास ने काउंसलिंग दी, आपके लिए प्रार्थना की, खुदा के आत्मा ने आपको एक नया जीवन दिया। अब आपको अधीनता में चले। अगर आप जिंदगी के हर तूफान पर फतेह हासिल करते जाना चाहते हैं तो आपको अधीनता में चलना। हाँ, पतरस यहां पर डांट रहा है। सोचो जरा, किसको डांट रहा है? जिसकी हस्ती इसने खुद आंखों में से देखी है। ये पानी पर चला। दोबारा पतरस पानी पर नहीं चल पाया, क्योंकि पतरस अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बोलो हालेलुया। पानी पर चलना इतना आसान नहीं था, यीशु की बदौलत चल पाया, और आगे जाके मुश्किल हो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? आपके जीवन में आएगा तूफान, आने दो, लेकिन यीशु आपको उस तूफान में आपके साथ बना खड़ा है। वो उस तूफान में और आपके बीच में यीशु। ये बात याद रखिए। हर बार जब भी आपको प्रॉब्लम आए, एक ही बात अपने दिमाग में बिठाएं, शैतान को यहां पर काम ना करने दें। बोले इस तूफान में, इस प्रॉब्लम में मेरे और इस तूफान के बीच में यीशु खड़ा है। तूफान चाहे जितना मर्जी बड़ा है, मगर यीशु मेरे साथ। तूफान चाहे जितना मर्जी बड़ा है, पर यीशु मेरे साथ। बोलो हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करना चाहिए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो पहली बात हमने क्या सीखी इस घटना से? पहली चीज कि तूफान तो रियल है, तूफान तो हकीकत में है, लेकिन यीशु की प्रेजेंस भी रियल। दूसरा, यीशु आपके जीवन का तूफान इमीडिएटली शांत नहीं करेगा, वो आपके विश्वास का टेस्ट लेगा। तीसरी बात, हाँ, ये तूफान इसलिए आया, ये प्रॉब्लम इसलिए आई कि बंदियां दी पहचान हो सके, तानू के बंदे कितने सही ने। ए लंबी रेस दे घोड़े ने कि खच्चर ने? ये लंबी रेस तक आपके साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बोलो हालेलुया। यीशु पहचान करवाना चाहता है, इंसानों की भी और खुद की भी पहचान करवाना चाहता है। जब मुसीबत आती तब पता चलता है रियल में आपका दोस्त कौन है। अपनों का पता चलता है। मुसीबत में क्या पता चलता है? अपना कौन है। बोलो हालेलुया। यहाँ पर चेलों को पता चल रहा था कि अपना कौन है। यीशु, यीशु की सेवा जिसके लिए उसने हमें चुना है। चौथी बात क्या याद रखनी है? क्या चीज? तूफान जो चारों तरफ से आपको घेर लेगा, आपके अंदर भी आ जाए। कश्ती के अंदर आ गया था पानी, पर डुबो, आपको डुबो नहीं सकता, वो आपका नाश नहीं। बोलो हालेलुया। चारों तरफ से घेरेगा जरूर, लेकिन आपका नाश क्यों?
क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। यशाया 43 में उसकी 2 में लिखा हुआ है, चाहे आप पानी में से होकर गुजरो, नदियों में से होकर गुजरो, लेकिन आप डूब नहीं पाओ। पानी आपको डुबो नहीं सही। बोलो हालेलुया। 5वीं बात कि यीशु मसीह आपके साथ भी खड़ा है, आपके अंदर भी विश्वास करो। स्तिफनुस ने उसे खड़े ही देखा, वो आपके साथ खड़ा, वो आपके साथ डटा है आपकी मुसीबत को हराने का। 5वां आपके अंदर भी है, आपके साथ भी। और छठा क्या है? यीशु मसीह जब आपके साथ खड़ा है, आपके बीच अंदर खड़ा है, तो तूफान को झुकना ही पड़ेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। सब लोग अपनी आंखें बंद करें और कुछ पलों के लिए कहें, खुदावंद मेरे जीवन में जो भी तूफान है प्रभु जी, जो भी समस्या है प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु। आज से मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे जिंदगी के किसी भी तूफान में अगर मुझे उस तूफान का सामना करना पड़ जाए, तो मैं विश्वास करता हूं जिंदगी के तूफान में और मेरे बीच में यीशु आप हमेशा खड़े हैं। तूफान चाहे जितना मर्जी बड़ा है, पर यीशु मेरे और तूफान के बीच में खड़ा है। पिता परमेश्वर अपने बच्चों को ब्लेस करें प्रभु, ये वचन इनकी जिंदगी से कभी बाहर ना निकले, इनके दिमाग से ओझल ना हो प्रभु यीशु, इनकी सोच से परे ना जाए। इस वचन पर ये अपना मनन करें, ये कभी टूटने ना पाए पिता। चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो पिता, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी इनके ऊपर हावी हो जाए प्रभु यीशु, चाहे अपने साथ छोड़ जाए पिता, चाहे डिप्रेशन आए, चाहे रिजेक्शन आए, कुछ भी हो, चाहे लोग रिजेक्ट करें, कुछ भी हो जाए प्रभु, लेकिन ये आपको याद रखें कि उस तूफान में आप साथ हैं, आप खड़े हैं प्रभु, आप तन्हा नहीं छोड़ते। आपने कहा देखो मैं जगत के अंत तक आपके साथ हूँ। पिता परमेश्वर अपने डैनियल को शेर की मांद में अकेला नहीं छोड़ा, आपने शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग के भट्टे में अकेला नहीं छोड़ा, आपने योना नबी को मछली के पेट में रहने नहीं दिया, आपने लाजर को गुफा में रहने नहीं दिया, आपने इजराइलियों को लाल समुद्र में डूबने नहीं दिया। पिता परमेश्वर आज आप हमें भी इस मुसीबत में रहने नहीं देंगे। हम बहुत जल्दी पिता, बहुत जल्द पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में टेस्टमनी के साथ खड़े होने वाले हैं पिता, गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हैं पिता, क्योंकि आप तूफान में हमारे साथ हैं प्रभु जी। हम आपको पहचान पाए प्रभु, हम जान पाए कि आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं, आप सामर्थी खुदा हैं पिता परमेश्वर, और हमें गवाहियों के साथ खड़ा करते हैं पिता। सारा आदर प्रभु जी आपको देते हैं पिता, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। इस अद्भुत वचन के लिए, इस दिलेरी से भरे वचन के लिए, तगड़ा करने वाले वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर आपको देते हुए ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया।